हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम तो हो गया। अब बारी है मेंस की, और मेंस के एंगल में एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए, कितने दिन का पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीजें कवर करनी चाहिए, फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत सारे सवाल, ये बहुत सारे डाउट्स है जो हमारे दोस्तों के दिमाग में आ रहे होंगे। तो उसी के अराउंड ये स्मॉल छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, किस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, और फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है इस साल में जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। उसके पहले दोस्तों हमारा सारे बैंकिंग बैचेस का फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। तो आप बहुत सीरियसली अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर किसी भी हाल में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, और उस टीम के बेहतरीन फैकल्टीज के अलग अलग सेशंस है जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो। तो चाहे आप हमारा महाविश्वास पैक लीजिए या फिर महापैक लीजिए, हर जगह पे फ्लैट 30% ऑफ चल रही है, और ये जो ऑफ है ये 15 नवंबर तक रहेगा। तो आप इस दरमियान इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जहां पे हम बात कर रहे हैं एसबीआई पीओ मेंस को लेके। सबसे पहली बात, जब भी हम एसबीआई पीओ मेंस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस, जहां पे इकोनॉमी बैंकिंग की बात की जाती है, 40 मार्क्स का हमारा पेपर है। तो हमारा जो भी फोकस होगा आज के सेशन का इसी के अराउंड रहेगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी जो एसे का टॉपिक आता है वो भी ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस रिलेटेड ही टॉपिक होता है। तो अगर आपने जीए सही तरीके से पढ़ लिया तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं जाती है। अब ना जो फिलहाल पैटर्न चल रहा है, जो फिलहाल आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम द बैंकिंग अवेयरनेस आल्सो, बट उस तरीके से नहीं कि पहली बैंक कौन सी थी और फिर आरबीआई कब बना, ऐसे क्वेश्चन नहीं। द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी मच इन न्यूज एज वेल एज सम बैंकिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इसका रिलेशन बहुत देखने को मिल रहा है। इवन आरबीआई के फंक्शंस को भी अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस फंक्शन में एग्जैक्टली आरबीआई क्या करती है, उस फंक्शन में एग्जैक्टली आरबीआई किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो ऐसे भी कुछ सवाल जो आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। इसको पढ़ने के लिए अगर आपने आरबीआई की वेबसाइट ही देखी तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहां वहां के नोट्स को मत देखिएगा, आरबीआई की वेबसाइट ओपन कीजिए, राइट हैंड साइड में आपको फंक्शंस का पूरा लिस्ट दिखाई देगा, और बहुत खूबसूरत तरीके से आरबीआई ने उसे एक्सप्लेन किया है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। देन सेबी, आजकल सेबी से रिलेटेड या स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड, चाहे एनएससी हो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी बुरा परफॉर्म कर रही है, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, बट जो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं आईपीओज एफपीओज को लेके या फिर प्रोस्पेक्टस को लेके, ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले एसबीआई के अंदर, या फिर जिस तरीके से मार्केट की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है वहां पे भी सवाल देखने को मिलेगा। अब बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेबी कब बनी, सेबी के हेड कौन है, बस इतना ही पढ़ लेते हैं, पर सवाल उसके आगे एक्चुअली आते हैं। तो बस वही पढ़ के मत छोड़िए, थोड़ा सा डिटेलिंग करना जरूरी होगा। सेम फॉर द आईआरडीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हमारे पास है। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं रहा, अब बैंक बोर्ड ब्यूरो को फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा रिप्लेस किया गया। तो ऐसा भी सवाल बनता है, इसलिए मैंने बैंक बोर्ड ब्यूरो यहां पे जानबूझ के लिखवाया था कि नाउ इट इज बीइंग शिफ्टेड टू एफएसआईबी, सो उस एंगल में सवाल बन जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेगा। सिडबी, उसके फंक्शंस, नाबार्ड, अगेन सिडबी, नाबार्ड, एक्सिम, एनएचबी, बस उनका हेडक्वार्टर कहां पे और उनके हेड कौन है और उनको कब क्रिएट किया गया था, इतना मत पड़ेगा, बिकॉज ये सवाल आजकल लगभग बंद हो गए। दे आर आस्किंग समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जी यहां पे भी बहुत सारे सवाल है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, G20, G21 अभी जिसमें कन्वर्ट किया गया, तो उसके अराउंड ध्यान रखिएगा। बहुत बार सवाल ऐसे आते हैं इस टॉपिक को लेके कि कौन से स्टेट को कितना लोन दिया गया, कितना लोन अमाउंट दिया गया, उस नजरिए से भी कुछ सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लास्ट 3 मंथ्स या एट द मैक्स लास्ट 4 मंथ्स में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईबी, एनडीबी, अगर उनसे कोई लोन लिया गया होगा तो उसकी तरफ ध्यान रखेगा। लोन कौन से स्टेट ने लिया, कितने अमाउंट का लोन लिया और लोन किस पर्पस के लिए लिया, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इनके अगेन केवल हेडक्वार्टर्स, केवल इनके हेड के नाम या केवल इनका ईयर, ये इसके बाहर या उसके ऊपर जाके थोड़ी पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे हमारे एमसीक्यू सेशन भी उसी नजरिए से चलते हैं। उसके बाद ना गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर तो हम बात करेंगे। कैपिटल एंड मनी मार्केट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को लेके बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं।
कि मनी मार्केट के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, टी बिल्स, फिर सीडीज, सीपीज, या विल टॉक अबाउट द कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर मार्केट भी आता है, उसके अंदर जीसेक जैसे कंसेप्ट भी आते हैं, थोड़ा वहां पे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है रिसेंट वाली कुछ टर्म्स टैक्सेस से रिलेटेड, या फिर जीएसटी वाली बहुत सारी चीजें आ जाती है करंट में जो चल रही है, या फिर कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो होती है ना, जो आरबीआई के नोटिफिकेशंस में देखने को मिलती है, वहां पे सवाल बनेंगे। अब ना पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, पर अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये जो भी पॉइंटर्स को लेकर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लास्ट 3 या 4 महीने में जो न्यूज में चल रहा है उसी से ओरिएंटेड पूछते हैं। जब हम कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ो, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि केवल स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ो, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पढ़ो, या किसका कौन गवर्नर है, कौन सा सीएम है, यह पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है। आपको यह कहा जाता है कि भाई पहले इकोनॉमिक्स वाली न्यूज पढ़ो, पहले बैंकिंग रिलेटेड न्यूज पढ़ो, या फिर पहले ऐसी न्यूज पढ़ो जहां पे टैक्सेस के बारे में लिखा गया है। बहुत बार स्टूडेंट्स इनको साइड में करते हैं और वो छोटी छोटी न्यूज पढ़ते बैठते हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते, कभी कभी आते भी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, कि बैंकिंग वाली न्यूज पहले पढ़ो, पर वो न्यूज नहीं कि भाई किस बैंक का किसके साथ इंश्योरेंस के लिए टाइप हो, वो पढ़ना है, वो बिल्कुल पढ़ना है, उसे स्किप नहीं करना है, पर पहले वो पढ़ो आरबीआई ने क्या कहा, पहले वो पढ़ो कि भाई आईआरडीआई ने क्या कहा, सेबी ने क्या कुछ नए नियम दिए, पहले वो पढ़िए। फिर पढ़िए कि किसका क्रेडिट कार्ड क्या आया है, या किसने किसके साथ टाइप किया है, फिर वो सेकंड में पढ़िएगा। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ ध्यान दीजिए, टैक्सेस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ नया अनाउंसमेंट किया होगा, जीएसटी काउंसिल ने कोई नया अनाउंसमेंट किया होगा, ध्यान दीजिए। जीएसटी कलेक्शंस पर मंथ में कैसे चल रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। सो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट ने ये चीजें सबसे पहले कवर कर ली, मैं गारंटी देता हूं उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, 40 में से आराम से 25 प्लस उसका स्कोर हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन फिर ये छोटे छोटे सेक्शन से आते हैं, पर यहां पे बहुत बार स्टूडेंट्स कम ध्यान देते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट तो ये पूछते हैं शॉर्टकट में, स्टैटिक में क्या पढ़े, स्टैटिक में क्या पढ़े, स्टैटिक क्या पढ़े। यार स्टैटिक वाले क्वेश्चन आजकल आना लगभग बंद हो गया है, 40 में से कोई एक क्वेश्चन दिखा तो दिखा, अदरवाइज पूछते भी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट ओरिएंटेशन पर ऐसे पूछते हैं कि जहां पे आपका बेसिक नॉलेज भी चेक होगा और आप करंट में पढ़ रहे हो ये भी चेक होगा। तो इसीलिए 3-4 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़िए, पर अच्छे सोर्स से पढ़िए, शॉर्टकट मत ढूंढिए कि जहां पे 1 लाइनर के नोट्स दिख गए पढ़ लिया, जहां पे कैप्सूल दिख ली खा ली। नहीं होता यार, कुछ सही में कुछ नहीं होता, बस कैप्सूल पढ़ते रहते एग्जाम में कुछ और ही आते रहता है। सो मेरा आपको बहुत जेन्युइन सजेशन है, सीरियसली पढ़ाई कीजिए, डिटेल वाली पढ़ाई कीजिए, फोकस वाली पढ़ाई कीजिए। क्यों ना, कई बार क्या होता है कि हमें जो अच्छा लगता है हम उसी को पढ़ते हैं, हमें लगता है ये सिंपल है पढ़ लो, हमें लगता है पूरी दुनिया पढ़ रही तो मैं भी पढ़ूंगा। दुनिया में बहुत लोग हैं जो एग्जाम देते हैं, सिलेक्ट बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं बिकॉज दे आर रीडिंग प्रॉपरली। हम फालतू में ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है, उसे ऑफिसर चाहिए, उसे ट्रेंड में दौड़ने वाले, रील बनाने वाले लोग नहीं चाहिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। और जीए की पढ़ाई वैसे केवल प्री के बाद नहीं होती है, जीए की पढ़ाई पहले से करनी पड़ती है, पर क्या करें, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी प्री के बाद नींद खुलती है, तो उनके लिए एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स है जिनके नाम पता होने जरूरी है। देखिए यहाँ पे पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अराउंड क्वेश्चन अभी भी आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उसमें काफी सारे चेंजेस आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एनबीएफसीज को लेके भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देयर हेडक्वार्टर्स, ये देख लो, ये पर बाद में देखना, ये पहले मत देखना, ये बाद में देखना, ये चीजें जो बाद वाली चीजें। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस भी, हाँ भले आप इंश्योरेंस के एग्जाम ना दे रहे हो, बट स्टिल एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के, देन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जी हाँ, ये भी सवाल कई बार आते हैं। अभी लास्ट ईयर भी एसबीआई पीओ में इंडियन मार्केट को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेके एक दो सवाल पूछे गए थे, तो ये चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है। अगेन सपोज आपके पास वक्त बहुत कम है, सर हम इतना सब कुछ कहां से पढ़ेंगे, इतना वक्त नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए, तो अगेन मैं वापस आपको कहूंगा कि 3 से 4 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो। ये जो टॉपिक्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आपको दिखती है अच्छे से पढ़ो। ये टॉपिक्स का लिस्ट देने का रीजन ये नहीं कि आपको सारे टॉपिक्स बुक्स में से पढ़ने हैं या कोई नोट्स डाउनलोड करने हैं। जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो अच्छे सोर्सेस वाले,
उन करंट अफेयर्स में ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक्स से रिलेटेड चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस देना है। जैसे टैक्सेस की बात की गई है, सेबी है, बेसिक इकोनॉमिक्स के अगर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते तो अच्छी बात रहेगी। देन डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, एफडीआई के, देन सप्लाई एंड डिमांड, ये तो मैंने बात कर ली आपको। देन टोकनाइजेशन ऑफ द कार्ड्स, ये आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, लास्ट ईयर से चर्चा में चल रहा है, तो ये भी कुछ चीजें जो आपको कवर करना जरूरी है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप न्यूज पढ़िए। बाद में जब हम करंट अफेयर्स में जाते हैं, फिर वहां पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, रैंक्स, स्कीम्स, ये सारी बातें आती है। बट अगेन करंट अफेयर्स इज मस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे के सारे 40 क्वेश्चंस उसी से ओरिएंटेड आपको दिखाई देंगे। अगर स्टैटिक भी पूछ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो करंट में दिखता है, कहीं ना कोई करंट का ही रहता है, करंट में न्यूज में रहता है, इसीलिए स्टैटिक पूछ लेते। सो रीड अकॉर्डिंगली। देखिए हमारे पीडब्ल्यू का एक बड़ा बेहतरीन सा मैगजीन है, स्पेक्ट्रम मैगजीन, जो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे दिख जाएगा। पीडब्ल्यू के ऐप पे बैंकिंग, जो बैंकिंग वाला है उस कैटेगरी के अंदर आपको दिख जाएगा। सारी चीजें बहुत अप टू द पॉइंट कवर की गई है उस मैगजीन के अंदर। फ्रैंकली बोलता हूं, बहुत अच्छे से कवर की गई है। आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं और उसके भरोसे एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप कोई और भी सोर्स पढ़ रहे होंगे, तो मेरे अगेन आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स बैंकिंग वाले न्यूज की तरफ ध्यान दीजिए, योजनाओं वाले न्यूज की तरफ ध्यान दीजिए, बिकॉज इसके ऊपर आजकल बहुत सवाल पूछ जा रहे हैं, वो भी डिटेल में। सिर्फ इतना मत पढ़ना कि कौन सी योजना कब लॉन्च की गई थी, इतना मत पढ़ना, थोड़ा डिटेलिंग कर लीजिएगा। पीएम विश्वकर्मा में क्या क्या पॉइंटर्स दिए गए, पीएम स्वनिधि के अंदर क्या क्या पॉइंटर्स दिए गए, या फिर अभी ये पुरानी योजना हो गई, वैसे काफी दिनों से इसे लॉन्च किया गया, पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या क्या पॉइंटर्स लिखे गए, तो थोड़ा सा डिटेल में देखना जरूरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अच्छे से पढ़िएगा। हमारे सेशंस चलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर 4 से 5 के टाइम फ्रेम में, जहां पे हम फिलहाल एसबीआई पीओ के मेंस के एंगल में अलग अलग टॉपिक कवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के भी हमारे सेपरेट सेशंस की एक लिस्ट आपको दिख जाएगी। रोज एक एक सेशन आएगा जहां पे एमसीक्यूज भी है और गवर्नमेंट स्कीम भी डिस्कस की गई है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी होगी तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज फिलहाल हमारे महापैक और महाविश्वास पैक के ऊपर फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो विल सी यू इन द सेशंस गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय।